नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? ठीक है। आज आपने इकाई 2 तक अपनी पक्की कॉपी में लिख लिया। ठीक है। आज एक कहानी सुनेंगे हम। और कहानी किसकी है? तो बहुत ही अच्छी कहानी है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं एक शब्द के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। शब्द है समाधि। हम समाधि किसे कहते हैं? तो अगर किसी अच्छे व्यक्ति की, सद्गुणी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी याद में उसके जहाँ अंतिम संस्कार हुए हो वही स्थान पर, या फिर जहाँ उसकी मृत्यु हुई हो उस स्थान पर एक स्मारक बनाया जाता है, उसे कहते हैं समाधि। तो आज जब हम जो कहानी सुनने वाले हैं ना, समाधि के बारे में ही सुनने वाले हैं। किसकी समाधि? तो कुत्ते की समाधि। हमने महान मनुष्य की समाधियों के बारे में, महान संत की समाधियों के बारे में तो सुना है, किंतु हमने कभी कुत्ते की समाधि के बारे में सुना है? हाँ, सच बात है, कुत्ते की समाधि। और वह भी हमारे गुजरात में, गुजरात के पाटण जिले के राधनपुर नाम के एक छोटे से गांव के तालाब के किनारे पर, तालाब के पास एक समाधि है, और वह भी कुत्ते की। इसके बारे में एक हमारे हृदय को हिला देने वाली एक कहानी है, यानी कि हमें झकझोर कर रख देने वाली। उसी कहानी के बारे में हम आज सुनेंगे। ठीक है। तो कहानी कुछ इस तरह है। बहुत पुराने ज़माने की बात है, और उस ज़माने में व्यापार का सामान ले जाने का और लाने का काम बंजारे किया करते थे। और जो बंजारे होते वह हमेशा एक गांव से दूसरे गांव तक घूमते रहते थे। एक गांव से माल सामान लेकर आते थे और दूसरे गांव में बेचते थे, वहाँ से कुछ माल सामान लेकर अन्य गांव में जाते थे। इस तरह घूमते रहते थे। क्या करते थे? तो शहरों में जाते थे, गांव में जाते थे, तो गांव के माल सामान को लेकर शहरों में बेच कर आते थे, और शहरों से माल सामान लेकर गांव में बेचने आते थे। कौन कौन से सामान बेचते थे? तो गांव से जो खेत में पाक उपजता है वह लेकर शहर में जाते थे, और शहर से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांव में ले जाते थे और बेचते रहते थे। और इस तरह उसका व्यापार चलता था। ये सारा सामान अपने ऊंटों पर ले जाते थे। ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में इस कहानी है। व्यक्ति का नाम है लाखा बंजारा। इसका नाम लाखा क्यों पड़ा? तो उसका व्यापार लाखों का था, इसलिए उसका नाम लाखा बंजारा पड़ा। अपने ऊंटों पर सामान लाद कर गांव में जाता था, गांव में सामान बेचता था, और वहाँ से सामान ले जाकर शहर में जाकर बेचता था। इस तरह व्यापार करता रहता था। अब लाखा ऊंटों पे सामान लेकर जाता था, उसके साथ एक उसका कुत्ता था जो बड़ा ही वफादार था और लाखा के साथ ही रहता था। लाखा का बहुत ही प्यारा कुत्ता था। लाखा भी उसकी वफादारी से बहुत खुश था। क्या करता था? तो रात को जब बंजारा अपने ऊंटों को आसपास में बैठा कर सो जाता था। बंजारा अगर एक गांव से दूसरे गांव जा रहा है तो गांव के बाहर खुले मैदान में तंबू बनाकर वहाँ ही रहता है। उसके घर नहीं होते तो उनके पड़ाव, तंबू बनाकर जो वहाँ गांव के बाहर रहते उसे पड़ाव कहते हैं। पड़ाव की चौकी करता था कुत्ता, बहुत ही वफादार था। अगर कोई पड़ाव के पास ही आता दिखाई दिया तो भौंक कर उसे भगा देता था, इतना वफादार था। लाखा भी उसकी वफादारी से खुश था।
बहुत खुश था। कुत्ता उसे बहुत प्यारा था। अब क्या हुआ, एक बार व्यापार में लाखा बंजारा मार खा गया, यानी कि उसको नुकसानी हुई, उसके पास कुछ न रहा। बहुत ही बुरी तरह से उसको नुकसान हुआ, तो उसके पास एक भी पैसा न रहा। अब उसने सोचा कि कहीं से पैसा लिया जाए, तो राधनपुर के एक सेठ के पास गया और सेठ से कहा कि मेरे पास रुपये नहीं है, मुझे कुछ रुपयों की ज़रूरत है, आप मुझे रुपये दीजिए, मैं एक ही साल में आपके सभी रुपए ब्याज सहित चुका दूंगा। सेठ बोले, रुपया तो दे दूंगा मैं, किंतु इसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? लाखा ने बोला कि मेरे पास तो गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूं? आप मेरी जबान पर विश्वास रखें, यानी कि मैं जो कहता हूँ, आपको वचन देता हूँ, उसके ऊपर आप विश्वास रखें और मुझे रुपया दे दे, मैं एक ही वर्ष में आपके पूरे रुपये ब्याज समेत चुका दूंगा। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास ये कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के तौर पर, जामीनम जिसे गुजराती में कहते हैं, जमानत के तौर पर यहाँ रख के जाओ, मैं तुम्हें रुपया दे दूंगा और जब तुम सारे रुपये मुझे लौटा दोगे तब मैं तुम्हें तुम्हारा कुत्ता वापस दे दूंगा। अब लाखा को कुत्ता बहुत प्रिय था, उसे बहुत दुख हुआ। कुत्ता बंजारे को कैसे, सॉरी, कुत्ता सेठ को कैसे दे, राधनपुर के सेठ को? तो फिर भी उसने सोचा कि ठीक है, जैसे ही मेरे पास रुपये आएगा मैं कुत्ते को यहाँ से ले जाऊंगा, और बड़े दुखी मन से कुत्ते को सेठ को सौंपा और रुपये लेकर चला गया। अब कुत्ता सेठ के यहाँ था, कुत्ता भी बहुत ही समझदार था, वहां से भागा नहीं, सेठ के पास ही रहा। क्या हुआ, थोड़े दिन बीते। अब सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला यानी चोरी की, चोरी तो कर ली। अब कुत्ते ने क्या किया, चोरों का पीछा किया और दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया माने गड्ढा करके वहां अंदर छिपा दिया और ऊपर से धूल मिट्टी रख दी और वहां से भाग गए। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया और फिर वापस आकर सेठ को भौंक भौंक कर कुछ कहने लगा। सेठ कुछ समझ नहीं रहे थे, एकदम से आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या कह रहा है, कुछ कह रहा है किंतु समझ नहीं पा रहे थे। तभी कुत्ते ने सेठ की धोती पकड़कर खींचनी शुरू की और सेठ भी समझ गए कि कुत्ता मुझे कुछ कहना चाहता है, इसलिए वे भी कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। कुत्ते ने जहां चोरों ने माल सामान छिपाया था, गाड़ दिया था, वहां जाकर अपने पैरों से मिट्टी थोड़ी सी निकाली तो वहां सेठ को लगा कि कुछ है, तो सेठ ने वहां सोचा कि क्या किया जाए, तो वहां कुछ थोड़ा सा खोदा तो वहां से पूरा सामान निकल आया। अब सेठ की खुशी का कोई पार ना रहा, बहुत खुश हुए और प्रेम से कुत्ते को थपथपाने लगे। कुत्ते की वफादारी पर वे आश्चर्यचकित हो गए कि अरे, कुत्ता इतना सोच सकता है। फिर उसने घर जाकर एक चिट्ठी लिखी और कुत्ते के गले के पट्टे में बांधी और कहा, कुत्ते भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। अब इधर क्या हुआ, तो इधर लाखा को भी व्यापार में खूब रुपया मिला। लाखा बहुत अच्छा व्यापारी था, तो खूब रुपया कमाया उसने और सेठ की रकम वापस करने के लिए वह भी आने लगा। तो
जिस रास्ते से कुत्ता जा रहा था उसी रास्ते से लाखा बंजारा आ रहा था। अब लाखा ने दूर से अपने कुत्ते को देखा। कुत्ता भी तेजी से भागता भागता आ रहा था। लाखा नाराज हो गया, सोचने लगा कि कुत्ते ने अवश्य मेरा वचन भंग किया है, मेरी जबान काट ली, मानी मैंने जो वचन दिया था उसका भंग कर दिया है। वह सेठ के पास से भागकर आया है, उसने बेवफाई की है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। और उसने कुछ भी न सोचा, आगा पीछा सोचे बिना, कुछ आव देखा न ताव, अपनी लाठी कुत्ते के सिर पर दे मारी, लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। अब लाखा ने क्या देखा, तो कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। इसने उसे खोलकर पढ़ा। चिट्ठी में लिखा था कि लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। अब लाखा तो चकित हो गया। अरे, मैंने तो क्या सोचा था और ये क्या हुआ। हाय, फिर चिल्लाने लगा, हाय ये मैंने क्या कर दिया, हाय ये मैंने क्या कर दिया। कुत्ता तो लाठी के प्रहार से बेहोश होकर पड़ा और मर गया था। अब लाखा कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर जोर जोर से रोने लगा। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खोत, समय निकल जाने पर पछताने से क्या फायदा। उसने फिर क्या किया, तो अपने इस वफादार कुत्ते की वहाँ समाधि बनाई, यानी समाधि मंदिर बनवाया, जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर है। और इस कुत्ते की वफादारी की कथा मानो संसार को सुना रहा है। अच्छी लगी आपको कहानी? कहानी है आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक की इकाई 3 की। आपको क्या करना है, तो आपको ये कहानी पढ़नी है, गृह कार्य बराबर से समझना। कहानी आपको पढ़नी है और इसके शब्दार्थ और मुहावरे एक बार रफ नोट में लिखकर बराबर से कंठस्थ करने हैं। ठीक है।